इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युक़ शुह नफ्सिहि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो अपने दिल के लालच से, हिरस से, खसासत से बचा लिया गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग कामयाब हैं। आज आप भाइयों ने लाहौर शहर के इस इलाके जिसका नाम तौहीद रोड, नासिर पार्क तौहीद रोड, माशाल्लाह नासिर पार्क तौहीद रोड, नाम नासिर भी बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह की मदद का इस नाम के साथ रिश्ता है और तौहीद माशाल्लाह अल्लाह की वहदानियत की याद दहानी है, अकीदे की मजबूती का पैगाम और मैसेज है। तो आज यहाँ पर हुजूर सरवरे सकल है हजरत मोहम्मद करीम की पाक मुबारक मुतहर सीरत का जलसा है और हुजूर की पाक सीरत के बहुत सारे पहलू हैं। मैंने सिर्फ एक पहलू पर आज गुफ्तगू करनी। इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा लालच है वो इक्तदार का लालच है। बंदा बिजनेसमैन बन जाता है, अरबपति बन जाता है, बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बनकर, बड़े प्लाट हैं उसके, जरी जमीन है, जागीरदार है, अब माल बहुत ज्यादा है। अब उसका दिल करता है कि मैं MNA बन जाऊं, MPA बन जाऊं, कोई जमात बना लूं, उसका सरबराह बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। हर एक का दिल ये करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जिसके पास माल नहीं है उसका भी दिल करता है हाय इक्तदार, और जिसके पास माल है वो माल खर्च करके हाय इक्तदार। मेरे भाइयों, आज मेरे मुल्क का मसला हर दौर में रहा, लेकिन आज भी इक्तदार। और मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया भेड़िया भेड़ों के बाड़े में उतना भेड़ों का नुकसान नहीं करता जिस कदर इक्तदार का भूखा उम्मत मुस्लिमा का नुकसान करता है। हुजूर के फरमान का ये मफहूम है। और भेड़िए की खसलत क्या है? शेर जो है ना, हुजूर ने भेड़िए का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। शेर जो है वो एक हरन, एक भेड़, एक बकरी काबू करता है। देखते हो ना नेशनल जियोग्राफी, तो बस खत्म, खा लेता है, उसका इतना ही है मसला। और भेड़िया जब भेड़ों के बाड़े में दाखिल होता है वो मुश्किल से एक भेड़ खा सकता है या आधी खा सकता है, लेकिन बाड़े के अंदर जितनी भेड़ें होती हैं सारियां दा मणका तोड़ के जाता है, सारी भेड़ें मार के जाता है। ये भेड़िया है, इसलिए मैं सदके कुर्बान जाऊं। मेरे हुजूर ने फरमाया इक्तदार का भूखा शख्स
जिस कदर नुकसान करता है। अल्लाह अकबर। और तशबीह किसके साथ दी? भेड़िए के साथ। मुल्क तबाह कर देते। पाकिस्तान दो टुकड़े होकर टूट गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो ये इक्तदार के भेड़िए थे जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ा, तबाह बर्बाद किया। और मैंने बांग्लादेश में जाकर वो पलटन मैदान और बाकी सारे वो मैंने देखे जहां इन भेड़ियों ने पाकिस्तान को तोड़कर उसके बाद फिर हिंदुओं के हाथों से इन्होंने जूते खाए। मैं अपने हुजूर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत बयान करने लगा हूं। पूरी इंसानी तारीख वाहिद हस्ती हजरत मोहम्मद करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके सामने इक़्तिदार पेश किया गया, मुशरिकीन मक्का ने इक़्तिदार पेश किया। उन्होंने कहा जी हम आपको अपना हुक्मरान बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं, हम सोने चांदी के ढेर लगाते हैं, दुनिया की खूबसूरत तरीन अरब की कोई लड़की आप उसकी तरफ नजर उठाकर देखें, उंगली का इशारा करे, उसके साथ निकाह करते हैं। लेकिन तौहीद रोड पर जलसा करने वालों, उन्होंने कंप्रोमाइज करना चाहा, मसालत अकीदे पर कहने लगे जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी पत्थर की मूर्तियां हैं, लात मनात उज़्ज़ा हुबल हैं, कुछ 10, 15, 20% इनकी इबादत, बाकी 80% रब की इबादत। मेरे रब ने कुरान नाज़िल किया, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कंप्रोमाइज, मदाहनत, सौदेबाजी, मेरे हुजूर ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और जाओ तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। मैं रब की तौहीद की सड़क को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जब मेरे हुजूर ने अल्लाह की तौहीद पर इक़्तिदार को कुर्बान किया तो अर्श वाले रब ने हजरत मोहम्मद करीम को मदीने की सरकार बना दिया। और मदीने वालों ने खुद तरले मन्नतें करके हुजूर को सरकार बनाया, नहीं मांगा। लोगों ने तरले मन्नतें करके अहले यसरब ने बादशाह का ताज मेरे हुजूर के पाक मुबारक सर पर रखा। कोई ताज बना हुआ नहीं था, अलामती तौर पर अर्ज कर रहा हूं। अब देखो हुजूर सरकारे मदीना बन गए। उस दौर के अंदर दुनिया के अंदर दो चलन थे, जितनी मर्जी हुकूमतें देख लो। नंबर 1 बादशाह था। जमहूरी दौर तो अब है ना, बादशाह थी। ईरान सुपर पावर, रूमी सुपर पावर, बादशाह। बाप मर गया, बेटा, बेटा मर गया, पोतरा, पोतरा मर गया, पड़पोतरा, नस्ल दर नस्ल। नंबर 2 अल्लाह अकबर। और सारी दुनिया में यही रिवाज था। नंबर 2 एक रिवाज था। ये रिवाज क्या था कि जो बादशाह का मजहब है वही रियाया का मजहब है, और जो उस मजहब से इनकार कर दे उसको कत्ल कर दिया जाता था। जापान में सूरज की पूजा होती थी तो तारीख पढ़ लो, सारे जापानी सूरज की पूजा करते थे। हिंदुस्तान का बादशाह बुतों की पूजा करता था, सारे हिंदुस्तान के लोग बुतों की पूजा करते थे। इसी तरह से रूमी सुपर पावर
उसका अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। तो अरूसी एक फिरका था जो तौहीद को मानते थे, कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, तो उनको तय कर दिया गया। और इसी तरह ईरान में आग की पूजा होती थी, तो आग की पूजा के अलावा दूसरा कोई अकीदा रख सकता न था। आज के सऊदी अरब का एक सूबा है, उसका नाम नजरान है। नजरान में जनाब जादूगरी के नाम पर हुक्मरानी होती थी। बादशाह बुत परस्त और मुशरिक था और जादूगरी के नाम पर हुकूमत होती थी। एक लड़का, उसने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। वाकया बड़ा लंबा है, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अब जनाब सारी कौम ने जब उस लड़के की कुर्बानी को देखा तो सब ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। उसने कहा वापस बुत परस्ती पर आ जाओ, नहीं तो सबको जिंदा जला दूंगा। कुरान कहता है वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद। खंदकें खोद कर सबको जिंदा जला दिया। यह दुनिया का तरीका था, सारी दुनिया का। नंबर एक बादशाह, और नंबर दो जो बादशाह का अकीदा वो रियाया का अकीदा। और लोगों लाहौरियों, नासिर पार के रहने वालों, तौहीद रोड पर मेरे प्यारे मुस्तफा के मुबारक पाक सीरत पर जलसे का इनकाद करने वालों, इस इंसानी तारीख में इन दोनों चीजों को पांव तले लताड़ा तो हजरत मोहम्मद करीम ने लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुक्मरान बन गए। अब देखो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? और आवाज ये जिदा पुत्र नहीं ओदी धी बनेगी प्राइम मिनिस्टर, लड़ेगी इलेक्शन एमएनए एमपीए दा। मुझे याद है परवेज मुशर्रफ के दौर में कानून बन गया कि भाई जो बीए है ना वही एमएनए एमपीए का इलेक्शन लड़ेगा। तो जिसका अब्बा मैट्रिक था उसने कहा चलती है तू बीए कीता ना, तू लड़ इलेक्शन। फिर ये चलन चला और लोगों मेरे हुजूर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां भी है, मेरी तुम्हारी रूहानी माएं भी है। अल्लाह अल्लाह, पर हुजूर ने किसी को अपना गद्दी नशीन नहीं बनाया। और सुनो, चलो ये तो ख्वातीन है ना, हमारी सारी ही रूहानी माएं हैं, मकाम बड़े उनके ऊंचे हैं। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर के घर का एक फर्द है, नाम इनका क्या है? अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की हजरत अली के बाप ने जनाबे अबू तालिब ने, और जनाबे अबू तालिब की बीवी का नाम भी फातिमा बिन्त असद था। उस फातिमा ने मां बनकर हजरत मोहम्मद करीम को पाला। हुजूर उनको अपनी वालिदा कहा करते थे। और हुजूर ने किसको पाला? हजरत अली को पाला। और सबसे पहले अम्मा जी हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, तो अम्मा जी खदीजा के बाद जिसने कलमा पढ़ा वो हजरत अली है। ऊंचा मकाम तमाम उम्मत में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हजरत मोहम्मद करीम के बाद वो हजरत अली है।
रज़ी अल्लाहु अन्हु। उलमा शरह करते हैं वो शरह भी ठीक है कि मर्दों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो सिद्दीक़ अकबर हैं, बच्चों में जिसने पढ़ा वो हजरत अली हैं, और औरतों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो हजरत खदीजा हैं रज़ी अल्लाहु अन्हा। और लेकिन लोगों ये तो तकसीम है जो उलमा ने की, लेकिन हकीकत तो बहरहाल यही है कि हुजूर के बाद इस उम्मत के मर्दों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो 10 साल का था, वो 12 का था, वो हजरत अली थे। क्यों जी उलमा इकराम? अल्लाहु अकबर, ये इजाज़त है। अब जनाब सही बुखारी की हदीस है, सुनना गौर से। अल्लाहु अकबर, जिसने इस दुनिया का नक्शा बदला, चलन बदला, चाल बदला, चलता हुआ कानून बदला। अल्लाहु अकबर, अकरबा फरवरी को दफन किया, बादशाह को जमीन में गाड़ा। उलमा बयान करते हैं हुजूर का हुस्न। अल्लाह की कसम में हुस्न बयान करूं तो मोती परो डालूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर का बदन मुबारक एक बार नंगा था, सहाबी रिवायत करता है, कहता है हुजूर के पेट मुबारक पर सलवटें पड़ रही थी, और जो भी सलवट थी वो इस तरह थी जिस तरह सोने की तार हो। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर बिस्तर पर लेटे हैं, हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा रिश्ते में आपकी महरम, वो कहती हैं चमड़े का गद्दा था ना, गर्मी का मौसम था, तो हुजूर का पसीना वहां इकट्ठा हो गया, तो कहती मैंने शीशी में इकट्ठा कर लिया और कस्तूरी से बढ़ के खुशबूदार था। कहो सुभान अल्लाह। बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस है। मेरे हुजूर फरमाते हैं सरकार मदीना बन गए, फरमाया मैं मक्के के उस पत्थर को आज भी जानता हूं कि जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुझे सलाम करता था। बुखारी में, हदीस की दीगर किताबों में। हुजूर पहाड़ पर चढ़े, वो खुशी से चूम उठा, फरमाओ खलो जाए। अल्लाह अकबर। खुशी ना से चूमना ही है तू, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया ओद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम ओद पहाड़ से मोहब्बत कर रहे हैं। ओद पहाड़ भी मोहब्बत करे, पत्थर सलाम करे, दरख्त सल्यूट मारे। निसाई की हदीस है, सनद सही है। क्या क्या मैं हुजूर का हुस्न बयान करूं। कुएं में लुआब डाला, पानी में तो बरकत हो ही गई। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है कि उसमें से खुशबू कस्तूरी की आ रही थी। मेरे हुजूर का लुआब, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं इस तरफ चल पड़ा तो बात लंबी हो जाएगी, मेरा मौजू दूसरा है। ये थोड़ा सा मैंने आपको अल्लाह अकबर अपने हुजूर के बारे में आगाह किया, किस शान से मेरे रब ने नवाजा और इस शान से लोगों क्यों नवाजा। वमयूका शुअन नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफलिहून। दिलों के लालचों ने आज हमारी उम्मत को तबाह किया, मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाहु अकबर। अब देखो बुखारी की हदीस है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के चचा हैं, और हजरत अब्बास क्या कहते हैं, और हजरत अली मेरठ पर भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु।
बतलाऊं मैं मेरिट, कलमे का मेरिट बतलाया। आगे सुनो मेरिट। हुजूर ने जब हिजरत की तो सिद्दीक़े अकबर सफर में साथ थे, तो जिसको बिस्तर पर लटाया वो बिस्तर तो मौत का था, उस पर हजरत अली को लटाया। हिजरत फरमाई फिर भी मेरठ, कलमा पढ़ा फिर भी मेरठ। और पहली जंग जंगे उहद लड़ी है ना, बदर लड़ी, तो मेरे हुजूर ने मुबारजत के मैदान में जिन तीन को निकाला, सबसे पहले किन को निकाला? अपने घर के शेरों को। मेरा ताल्लुक बाबा किसी जमात ना नहीं है, मेरा ताल्लुक अल्लाह की जमात ना है, उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये मैं पहले वजाहत कर दूं, सहाबा की जमात। अल्लाह अकबर। आज देख लो ना, और कोई मैदान में निकलता है लीडर बनकर, मैदान में निकलता है लीडर बनकर, किसी जमात का भी हो, बड़े बड़े लोग बाहर चुए, अपने लिए आलीशान कंटेनर, तरह तरह दिया रोटियां, खाने, प्रोटोकॉल, एयर कंडीशन। अब बोलो है यही कि नहीं? किसी एक जमात की गल नहीं मैं कर रहा, सारे की कर रहा। इन्हों की बारी बारी ते जिन्होंने भी लौंग मार्च किए सारे का लौंग वेखी जाओ। अल्लाह अकबर। ओए मैं बतलाऊं, अरब के सरदार, सरकार मदीना, रियासत मदीना की सरकार हजरत मोहम्मद करीम शफी अल मज़रबीन, अल्लाह अकबर, रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन। अब देखना मेरी सरकार ने क्या किया है। वो ग़ज़वा-ए खंदक था ना, अहज़ाब, सबको भूख लगी थी, तो सबने पेट पे पत्थर बांध लिए। पत्थर इस तरह बांधना कि गोल गोल होता है ना पत्थर, उसको जरा कपड़े पर बांध कर, तो साथ वो पेट तो अंदर को धंसा हुआ था, तो उसके ऊपर पत्थर बांध लिया। तो उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह, भूख का तो ये हाल हो गया। तो हुजूर ने फरमाया तुसा एक बनने, मैं दो बनने ने। क्या भी मजा आया कि नहीं? यानी जितनी तुम्हें भूख लगी है मुझे उससे डबल। सरकार मदीना देख अपनी नवी सरकार, नारे मारते मारते मर गए कमले हो। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबिर से देखा न गया रज़ी अल्लाह अन्हु, दौड़े कर कवल्ला वालिए, मैं हुजूर नूं वेख्या, भूख से ये हाल देखा, कोई है ही खा कुछ खाने पकाने। ये एक अल्लाह अकबर बकरी का जो बच्चा है, तेरा बड़ा है, दवा करने के काबिल है छोटा, कोई आटा है ये थोड़ा सा। आप यूं करो कि हुजूर के कान में जाकर कहो मैं खाना तैयार करती हूँ, 10-12 बंदों का खाना। अब आ गए हजरत जाबिर, कान में कहा अल्लाह अल्लाह, आ मेरे भाइयों, क्या हाल है हम लीडरों का? और लीडरी सुभान अल्लाह, लीडरी आएगी, लीडरी सीखी जाएगी, लीडरी बाबरकत बनेगी तो हजरत मोहम्मद करीम के कदमों तले बढ़ेगी। आपने ऐलान कर दिया, कहा भाई ये लोगों, जाबिर ने दावत की थी हो जाएगी। कुछ देर के बाद तो हजरत जाबिर पहले ही अगे भज पे,
घर जाकर अपनी बीवी से कहते हो कर्मा वाली हजूर तो सारे लिया रहे उनका मरवा दिते ने मुँह खड़ा कर दिता लीक ला दी। मैं आख्या भी थी भी कन्ना में कन हजूर के कन में जाके कही कहने लगे मैं तो कन में ही जाके आके थी हजूर ने ही ऐलान करता। तो वो भी तौहीद वाली थी, तवक्कुल वाली थी, हुजूर से मोहब्बत करने वाली थी, हुजूर के मौजूदात को मानने वाली थी। कहती अगर तूने कहा फिर परेशानी की क्या बात है। हुजूर तशरीफ ले फरमाया आज रोटी मैं खवाऊंगा। अल्लाह अकबर। तुमने बस हांडी को भी नहीं छेड़ना और रोटियां पकाई जानी। अल्लाह अकबर। वो रोटियां पकाते चले गए। अल्लाह अल्लाह 10-12 बंदों का खाना 1000 बंदों ने खाया। उसके बाद अड़ोसियों पड़ोसियों ने खाया। फिर सारे मदीने को भेजा, सारे भूखों को खिलाया। आखिर में खाया तो सरकार मदीना ने खाया। ऐसी बंदी मदीने की रियासत। उसके बाद अल्लाह अकबर फरमाया बदर का मार्का। अल्लाह अकबर। जब लौंग मार्च होने अपने बच्चे कोई नहीं दूजिया दे सबका यही हाल है। बाकी इनके लंदन में, इनके अमेरिका में, इनके दुबई में, इनके मोहल्लात में बच्चे मेरे दुआदे। ये इतना मुकद्दस काम है तो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे कितने हैं? क्यों नहीं पूछते? अकल को नहीं जाए किथे मारी गई मत। लभो एहो जिहा लीडर अल्लाह अल्लाह जेड़ा हजरत मुहम्मद करीम दे कदमा मुबारक दे थले नालैन मुबारक दे थले मट्टी मुबारक ओ जे लभो कमरा। गाली गाला उसको भी गाले, उसको भी रब दा नाम हनेर मच। अल्लाह अकबर। और पब्लिक कमली मैं नूनिया, मैं पिपलिया, मैं इंसाफिया। लड़ो और मत लड़ो तो हजरत मोहम्मद करीम की खातिर लड़ो तो रब के कुरान की खातिर। वो भी खूबसूरत अंदाज इतनी भी बरेलवी भाभी बन के लड़ना शुरू करती। सारे मुसलमान हैं, मुझे सारे प्यारे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ मैं सदके कुर्बान जाऊं। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया कौम या हमदा। चचा हुजूर का फरमाया मैदान में आओ चाचा जी। कुम या अली, अली मैदान में आओ। कुम या उबैदुल्ला, ये भी चचा हारिस का बेटा सगा चचा। तू एक चचा, तू चचा दाद भाई। बदर का आगाज हुआ तो इनसे, तो हजरत अली यहां भी मेरठ पर। फिर अपने मौजू की तरफ चलूं आपको समझाकर। मेरठ सारे पाकिस्तान का बेड़ा कर छड़िया ना धारमा है। असामी खुलती आँदी है कोई 10 आईया 20 आईया अखबार इश्तिहार देता। लोगों ने आख्या 100-100 रुपया 200-200 500-500 रुपया जमा करवाओ। उन्होंने जमा करवाया। सारे पाकिस्तान विचों अरब रुपया जमा कर लिया। तो बंदे पहले ही अपने चाचे बाबिया दे या रिश्वत लैके रख लिया। फिर मुँह तुहाडी गंदी हरकत। ये निजाम जिसका भी दौरे हुकूमत है, ये निजाम रियासत मदीना बनाते फिरते हैं। अल्लाह अकबर। किथे मेर अली, किथे तेरी सना, किथे रियासत मदीना, किथे तुहाडे बूठे, किथे मेर अली, किथे तेरी सना। और गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां पीर मेर अली शाह। अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस अता फरमाया। बड़ा सोहना शेर कह गया। वह अभी वो फतवा ना ला दिया जे बरेलवियां दे आलम ने जन्नतुल फिरदौस कहता है। और जन्नत रब दा कोई किसे किसे दी इजारादारी नहीं। अल्लाह अकबर।
ते जे अहल हदीस नूं कह दिओ ते बरेलवी कहना ओ अहल हदीस जन्नत है। ओए अल्लाह दा खौफ करो सारे। अल्लाह अकबर। दुआ भी नहीं मंगन देंदे, या अल्लाह माफ कर दे। एडा तासुब, सियासत तासुब, मजहब तासुब। हाँ अब मैं बात बतलाने लगा। हजरत अली मेरठ पर थे, सदके कुर्बान जाऊं, मैंने दलील से साबित किया, दलाल से साबित किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी टाइम आ गया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, सही बुखारी की हदीस है। हजरत अब्बास गए, कहने लगे अली गल सुन, बतरिया सी ना, फरमाने लगे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अली गल सुन, मैं बनो हाशम साडा जिहड़ा कबीला है, उन्हां दा जदों आखिरी टाइम आउंदा ना तो उन्हां दे चेहरिਆਂ दी जो कैफियत हुंदी ना मैं उसनूं समझना वा। वो कैफियत हजरत मोहम्मद करीम पर तारी है। ताईनी हुजूर को चला जा, हुक्मरानी हुजूर तो बाद मिल जाएगी, कर ला गल। अल्लाह अकबर। क्यों कहा हजरत अब्बास ने सारे जहान का सदियों से तरीका यही था, चलन यही था, ला यही था, कानून यही था। अब्बा मरेगा, पुत्र बादशाह बनेगा। इस कानून को बदला, इसका बेड़ा गर्क किया, इसका सत्यानाश किया, इंसानियत को बुलंद किया। आमना के लाल अब्दुल्ला की चाँद के बदला। क्या कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु? उन्होंने कहा चाचा जी मैं तो हुजूर नाल गल नहीं करनी। हजरत अली दानिशवर थे, समझदार थे। अल्लाह अकबर। और शिया सुन्नी लड़ते रह गए इस गल से। सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल के हजरत अली ने बनना सी खलीफा अव्वल। और सुनो अमीर हमजा की बात, सिद्दीक़ अकबर नहीं बनना था, हजरत अली ने नहीं बनना था। अगर हजरत अली बन जाते, रब्बे काबा की कसम है, वो जो दुनिया का कानून था वो मेरे हुजूर कैसे बदले। सीरत तुम्हें बतलाऊं, सीरत सीरत। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात सुनो, अल्लाह अकबर, दूसरी बात सुनो। हाँ सुभान अल्लाह। हुजूर मदीने के हुक्मरान बने, यहूदियों से मुआहदा किया, भाई तुम्हें जीने का हक है। 3 कबीले थे, रहो रहो यहूदी। मुशरिक थे वहां, उनको जीने का हक दिया। वहां ईसाई थे, उनको भी जीने का हक दिया, हुकूक दिए। और क्या फरमाया, ला इकराहा फिद्दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। कोई ईसाई बने, कोई यहूदी बने, कोई मुशरिक बने, कोई बुत परस्त बने, हजरत मोहम्मद करीम की तरफ ख्यालात मजहब दी आजादी। बस किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी, पुठियां गल्लां नहीं करनियां, इल्जाम नहीं लाने। बाकी जिसका जो दिल, हाँ दावत देंगे हम, जिसका दिल करता है मान ले, जिसका ना दिल करे ना मान ले, सदके कुर्बान जाओ। इसका मतलब है जो कुरान आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैं लंबी बात नहीं करनी, इन भाइयों से तरला मन्नत करके शुरू में टाइम लिया, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बाकी उलमा का टाइम ले जाऊं। आखिरी 2-3 बातें अर्ज करके बात खत्म करता हूं। देखो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निज़ाम हमने अपनाया। हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ये निज़ाम दे गए हमें, ठीक है। अब जिनसे निज़ाम लिया, अंग्रेजों से, निज़ाम तो सिर्फ हुकूमत गवर्नमेंट बनाने का लिया ना, दीन तो हमारा अपना है।
ये तो सिर्फ एक निजाम है। तो ठीक है, आज के दौर में भाई बेहतर निजाम है, हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में सबसे पहले ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरी निजाम है, इसको जमात के अंदर चलाया जाता है। क्यों जी? जमात के अंदर चलाया जाता है। और सुनो, मैं आज साफ बात करने लगा हूं, तहरीके इंसाफ अपने अंदर इसको नहीं ला सकी। मुस्लिम लीग नून पे सवाल ही पैदा नहीं होगा, और पीपल पार्टी पे सवाल ही पैदा नहीं होगा। इनको छोड़ो। सीरत के जलसे करने वाले हुजूर का हुस्न बयान करेंगे, और ये मौलवी जो अमीर बात करता है ये नहीं करेगा। जमात है देवबंदियों की, उसके अंदर एक अमीर है, इलेक्शन लड़ते हैं, पर ये भी अपने अंदर इलेक्शन बोलो करवाएंगे। अब बोल दे क्यों नहीं करवाएंगे? करवाया उन तक। बरेलवी हैं, जो इनका एक अमीर है वो ही चला आ रहा है, ग्रुप बनते जा रहे हैं। जिस ग्रुप का अमीर बनता सारी जिंदगी वो ही रहता है। जमहूरियत का नारे मारते हैं, पर अपने अंदर जमहूरियत लाते। हदीसां दी भाबियां दी गल सुन लो, जिन्ने ना ग्रुप ने ये जमहूरियत की बात करेंगे, आप मुकद्दस बन के बैठे मजाल है कि अंदर इलेक्शन कराओ। शिया उनका भी यही हाल है, सियासियों का भी यही हाल है, जमहूरियों का भी यही हाल है। और मेरे भाइयों, मैं पूछना आज तौहीद रोड दे सीरत कॉन्फ्रेंस पे इलेक्शन कमीशन नु मैं पूछना हाँ, सारी दुनिया दे इलेक्शन कमीशन थे उदों अपने मुल्क के अंदर उस जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हैं जिसके अंदर शफाफ इलेक्शन होता है। तो तुमने जमातों के अंदर आज तक किसी जमात के अंदर शफाफ इलेक्शन कराए हैं? मैं मुतालबा करता हूं, मेरे मुल्क को इन मजहबी सियासतदानों ने तबाह कर दिया है। इनकी जमातों के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए, और जो जीते वही सरवरा बने, तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। क्यों भाई? गल है सही गल? क्यों जी दानिशवर और ही बोले जी इंजी है ना जी गल? हाँ जी बिल्कुल, सारे तुम भी कह रहे हो ना ठीक हो तुम। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम ये काम हो जाए तो ये जो स्पीकर चलाने वाला बैठा है ना, ये एमपीए बन सकता है। अल्लाह अकबर। और कोई इधर खलोता है मैंने बन सकता, आज जो बैठे ने मिनिस्टर बन सकते हैं। ये निजाम नहीं आएगा, यही बनेंगे, इनके बच्चे ही बनेंगे, मेरे ये जो बच्चे हैं ये नहीं बनेंगे। क्यों भैया? मेरी गल ठीक है नहीं? आज ये सीरत का जलसा, ये सीरत आपको कौन बतलाएगा? मैं भी मौलवी हूं, बस राग ला लू के तुर गए। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, मैं दुआ करता हूं, वगरना हम इसी तरह जिल्लतों में पड़े रहे। आज हुजूर की उम्मत क्यों जिल्लतों में? इसी वजह से। तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूं कि मौला करीम हमें हजरत मोहम्मद करीम की पाक मुबारक उसवे पर चलने की तौफीक अता फरमा, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं ऐसा किरदार छोड़ के जाएं, मेरिट वाला ऐसा किरदार छोड़ कर जाएं, तो फिर हमारी ज़बान पर कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कब्र के अंदर जब सवाल हो, बतला तेरे नबी कौन है? अल्लाह अकबर। सबसे पहले तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है? तो एक खूबसूरत, जिस तरह मेरे हजूर ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे वाला वो फरिश्ता आए, वो कहे अना अमल का सवाल हो, मैं तेरा नेक अमल हूँ। या अल्लाह हमें ऐसे नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।